वेलकम फ्रेंड्स, एएमसी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओपीटी दोनों एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो बिहार बेस्ड स्पेशल क्लास है उसका आज सीरीज 2 लेकर उपस्थित हूँ। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बजट 21-22 और 15वां वित्त आयोग और उसके संबंध में बिहार। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दोनों एग्जामिनेशन इनकी 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओपीटी की एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आप मान के चलें कि निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामिनेशन में आपको पूछने की संभावना बनी रहेगी। ये बिहार स्पेशल क्लास 2 है। इसके अलावा हम लोग और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आपको और भी जैसे कि बिहार का करंट अफेयर्स और जैसे जैसे जो चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी वो आपके सामने लाया जाए। एग्जाम से पहले आपको बिहार स्पेशल चीज़ यहाँ पर ईजी वे में करवा दिया जाए। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार बजट 2021 और 22। पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? सुशील मोदी, नीतीश कुमार, प्रेम कुमार या तारकिशोर प्रसाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकिशोर प्रसाद। आपको पता है कि इन्होंने मतलब कि जो 2020 का जो मतलब कि इलेक्शन हुआ था, विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें ये उप मुख्यमंत्री बने थे। और बिहार में उप मुख्यमंत्री को ही एक ट्रेडिशन है कि पिछले 15 सालों से कि उनको ही वित्त विभाग का वित्त मंत्रालय दिया जाता है। तो तारकिशोर प्रसाद सिंह जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के वर्तमान में, उन्होंने ही बिहार बजट 2020-21 पेश किया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 2021-22 का बिहार बजट पेश किया गया था, किस तिथि को पेश किया गया था? 12 मार्च 2021, 12 फरवरी 2021 या 22 फरवरी 2021 या 28 फरवरी 2021? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 22 फरवरी 2021 को 15वां वित्त आयोग ये जो बजट पेश किया गया था वो किया गया था। और 15 वर्षों में ये 10 गुना बढ़ गया है। जो पहली बार 2005 में जब नीतीश जी बन के आए थे उस समय जो बजट था उसके कंपेरिजन में ये जो 21-22 का पेश किया गया है बजट वो 10 गुना ज़्यादा आकार का बढ़ गया है। तो ये बिहार के जो है ग्रेटर कंटेक्स्ट को दिखा रहा है इन मतलब कि इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, वहीं पर आप यदि पूछा जाए कि जो सेंट्रल बजट होता है वो किस दिन पेश किया जाता है तो वो 1 फरवरी को होगा। उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बिहार राज्य में वर्ष 2021-22 का कितने का बजट पेश हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2,18,302.70 करोड़ रुपया का। इससे पिछले वर्ष यानी कि 2021 में जो पेश हुआ था वो पेश हुआ था आपको 2,06,000 करोड़ के आसपास का पेश हुआ था। लेकिन इस बार 2,18,000 करोड़ के आसपास का पेश हो गया है। उसे 2,04,000 था। ठीक है, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अब बात ये उठती है कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में ये कितना ज़्यादा है। तो पिछले वर्ष यानी कि 2021 के कंपैरिजन की बात करेंगे तो ये इस बार यानी कि जो 21-22 में पेश किया गया था कुल बजट वो आपको 3.09% ज़्यादा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बिहार के बजट 21-22 के में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय क्या है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए आप लोग। ये सब प्रश्न आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा फिर जाके आपको याद होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17,783.84 करोड़ रुपया। ये आपको बिहार बजट 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है। देखिए 2017-18 में क्या था ना, बजट में आयोजना भिन्न व्यय और आयोजना व्यय के स्थान पर जो है स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय किया गया था। तो ये जो स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है ये बदला गया था कब से? 2017-18 से बदला गया था। और किस स्थान पर बदला गया था? तो आयोजना भिन्न व्यय और आयोजना व्यय के स्थान पर को बदल करके स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय कर दिया, जो कि 17,783.84 करोड़ रुपया रहा है। 5, बिहार का बजट 21-22 में कितने का रेवेन्यू सरप्लस रहा है? 49 करोड़ रुपया का, 61-22 करोड़ रुपया का, 10,177 करोड़ रुपया का या फिर 9195.90 करोड़ रुपये का? आपको पता है कि बिहार पिछले कई वर्षों से जो है रेवेन्यू सरप्लस वाला जो है राज्य रहा है। ठीक है, तो कितना रहा है 21-22 में, कितना इसका रेवेन्यू सरप्लस रहा है? इतना से आप लोग देखिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 9195.90 करोड़ रुपया। ठीक है ना, इतना इन्होंने रेवेन्यू सरप्लस किया था कब? 21-22 में। और यदि आप 20-21 की तुलना करेंगे तो इसमें रेवेन्यू सरप्लस में कमी आई है, 52.04% की कमी आई है। आपको पता है कि कोविड था और बहुत ज़्यादा सरकार का जो है अनएक्सपेक्टेड व्यय बढ़ा, तो इसके कारण आपको कमी आई है। फिर भी ये एक अच्छा मूव था, इतना करोड़ का इन्होंने सरप्लस रखा था। बावजूद इसके उनके पिछले यानी कि 20-21 के कंपेरिजन में थोड़ा सा ये डिक्लाइन हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6, बिहार बजट 21-22 में राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इत्मीनान से आप लोग देखिए। ठीक है ना, बड़े बड़े नंबर से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इकाएँ दहाई सैकड़ा हजार दस। देखिए
1,86,267.29 करोड़ रुपया, इतना का राजस्व प्राप्तियाँ बिहार जो है अनुमानित है। बाकी आपको पता है कि जितना बजट होता है उसमें से कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितनी होती है, फिर ऋण कितना लिया जाता है और तरह तरह से उसको पूरा करने की कोशिश किया जाता है। अब केंद्र सरकार ने तो उसको पूरा करने के लिए एक नया विनिवेश आयोग है उसी का गठन कर दिया है। तो इस तरह से जो 21-22 में सरकार का अनुमान है कि आपको इतना करोड़ 1,86,267 करोड़ रुपया का आपको राजस्व प्राप्तियाँ प्राप्त होंगी और 2,18,000 का कुल बजट है, तो बाकी सरकार अलग अलग चीज़ों से उसको व्यवस्था करेगी। 7, बिहार में बजट 21-22 में रुपया कहाँ सबसे अधिक खर्च होगा? लोक ऋण, आर्थिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं या सामाजिक सेवाएं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक सेवाएं। देखिए होता क्या है कि केंद्रीय करों से राज्य का अंश से सर्वाधिक रुपया जो है आपको आएगा कितना? आपको आएगा 41.73 रुपया आएगा, और वो खर्च कहाँ पर होगा? सामाजिक सेवाओं पर। यदि किसी एक विभाग की बात कीजिएगा तो शिक्षा विभाग पर सर्वाधिक खर्च होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। 8, पूछ रहा है कि वर्ष 21-22 में बिहार बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, कितना अनुमानित है? इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। 4,87,316.25 करोड़, 7,57,026 करोड़ और 4,55,554 करोड़, या 4 लाख और यहाँ पे है आपको 2,282 करोड़ रुपया। तो इसमें से देखना है कि आपको कितना अनुमानित है, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट कितना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7,57,026 करोड़ रुपया इसका अनुमानित है। पिछले वर्ष 2021 की तुलना में यहाँ पे जो है 0.39% की वृद्धि हुई है। चूँकि हम 21-22 का बजट देख रहे हैं और यही बजट आपको ना सिर्फ 67वीं BPSC PT में बल्कि CDPO PT में भी होगा, क्योंकि CDPO PT का एग्जाम आपको 6 फरवरी में है और 67वीं BPSC PT का आपको 23 जनवरी को है। तो यही बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपको तभी तक काम करेगा, क्योंकि नया बजट आपको जो 22-23 वाला बजट होगा वो आपको फरवरी में, 15 फरवरी के बाद 20 फरवरी 22 फरवरी जब भी हो तब पेश होगा। तो यही बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार चाहिए तो डिटेल से भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। बिहार के बजट 21-22 में राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है? इतना से आप लोग देख लीजिए। 39,38.86 करोड़ रुपया, 36,95.95 करोड़ रुपया, 40,20.82 करोड़ रुपया, या फिर 22,5,110.7 करोड़ रुपया। जो राजस्व घाटा है कितना रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22,510.78 करोड़ रुपया का इतना राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। और यदि आप 20-21 की तुलना में करेंगे तो यहाँ पर भी राजस्व घाटा में भी आपको वृद्धि हुआ है। राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि हुई है तो राजस्व घाटा में भी आपको यहाँ पे वृद्धि हुई है। और राजस्व घाटा में वृद्धि का आपको पता है कि कोविड सबसे बड़ा रीजन रहा है कि सरकार को बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मद में पैसा खर्च करना पड़ा, इसलिए राजस्व घाटा और ज़्यादा बढ़ गया। 10, बिहार के बजट 21-22 के अनुसार इस वर्ष के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहने का अनुमान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.01%, 4.08%, 2.97% या 3.89%। यह अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.97% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। और किस में? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, 21-22 में इस तरह का सवाल BPSC ने पूछा है, कई बार पूछा है। 21-22 में जो है बिहार का स्टेट का जो है राजस्व घाटा कितने % रहने का अनुमान है, इतना पूछा जाता है। तो 2.97% रहने का अनुमान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, बिहार के बजट 21-22 में कर राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है। इत्मीनान से आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1,26,230.60 करोड़ रुपया। ये आपको बिहार के बजट 21-22 में कर राजस्व प्राप्तियां का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर भी 0.2% की वृद्धि हुई है। खैर ये मैं वृद्धि और कमी थोड़ा सा आपको इसलिए बोल देता हूँ कि आपको एक एक्सपेक्टेशन आ जाए कि हाँ जो है मोटे तौर पर कितना वृद्धि हुई है, और वैसे पूछा नहीं जाता है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इस तरह के जो क्लोज कंटेक्स्ट के क्वेश्चन होंगे उसको आप इजी वे में बना सकेंगे। बिहार के बजट, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के बजट 21-22 की तुलना में कुल व्यय जो है 2,18,302.79 करोड़ रुपये, जो कुल बजट पेश किया गया था, करोड़ के रुपये में राजस्व व्यय में का प्रस्तावित है। फिर से प्रश्न देखिए, बिहार के बजट 21-22 में कुल व्यय इतना का बजट पेश किया गया था, करोड़ रुपया में राजस्व व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय कितना प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1,77,071.39 करोड़ रुपया जो है ये आपको राजस्व व्यय प्रस्तावित है। और राजस्व व्यय जो है आपको इतना जो है पूंजीगत व्यय, जिसमें कि अलग अलग, और कुल व्यय इतना होता है। तो आपको जो 1,77,071.39 करोड़ रुपया में है, इसमें आपको 41,231 यानी कि 41,231.31 करोड़ जो है आपको ये कौन सा हो जाएगा? तो पूंजीगत व्यय हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप जोड़ दीजिएगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों होता है। आप जो इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 2,18,302.79 करोड़ रुपया।
तो ये भी आपको फरकट करके पूछ दिया गया है कि इतना कुल बजट तो आपको 2,18,302.79 रुपया का कुल बजट पेश किया गया है 21-22 में, ठीक है। इसमें आपको राजस्व कितना है 1,77,071.39 करोड़ रुपया, और इसमें आपको पूंजीगत व्यय की बात कीजिएगा तो 41,231.31 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय, दोनों को जोड़ दिएगा उतना पूर जाएगा। 13, बिहार के बजट 21-22 में राज्य सरकार का स्वयं के करों से राजस्व अनुमानित कितना है, जो राज्य का कर है उसमें से कितना होगा। 4 ऑप्शन है, इतना आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35,050 करोड़ रुपया जो है राज्य कर, अपना जो कर है। पता है कि राज्य को कुछ केंद्रीय कर प्राप्त होता है, कुछ अपना कर प्राप्त होता है, और तरह के आय हैं ऋण से होता है, तो यहाँ पर अपना कर से इसको 35,050 रुपया करोड़ रुपये का अनुमान है। 14, बिहार बजट 21-22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होंगे, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा, सड़क निर्माण। अभी मैंने बताया था, कॉमेंट करें जल्दी से। ऑब्वियसली शिक्षा के क्षेत्र में 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 15, बिहार के बजट 21-22 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकासात्मक व्यय है, विकासात्मक व्यय कितना है 1,52,267.24 करोड़ रुपया। बी 2,01,123.49 करोड़ रुपया, और सी है आपको 1,02,312 करोड़ 2.38 करोड़ रुपया। इनमें से कोई नहीं, मतलब बिहार के बजट 21-22 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकासात्मक व्यय के लिए कितना खर्च करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपको 1,52,267.24 करोड़ रुपया, ठीक है ना। और ये विकासात्मक व्यय कुल व्यय का जो है 69.7% तथा गैर विकासात्मक व्यय आपको 3.25%। आपको विकासात्मक में ही फिर आगे जाके फॉरकेट किया जाता है, तो ये जो सड़क, नाला, नल जल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। 16, बिहार बजट 21-22 में रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। आपको रेवेन्यू सरप्लस कितना था उसको बताया गया था, अब यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1.21%। आपको रेवेन्यू सरप्लस अभी मैंने बताया था कितना रहा था, लगभग आपको 99 या 98 के आसपास रहा था रेवेन्यू सरप्लस, ठीक है ना। तो वो कितना परसेंट है, तो वो 1.21% है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न अब हम लोग सेक्शन शुरू करेंगे वो आएगा हमारा मतलब कि वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, और उसमें बिहार की क्या स्थिति थी उस पर आएंगे हम लोग। रेवेन्यू सरप्लस वाले क्वेश्चंस को एक बार मैं थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दूं। रेवेन्यू सरप्लस जो इस बार रहा था बिहार का, वो यदि आप रुपयों में बात कीजिएगा तो वो मतलब कि करीब करीब आपको रहा था, एक मिनट, हाँ, रेवेन्यू सरप्लस जो बिहार का रहा था वो रहा था आपको 9195.90 करोड़ रुपया, इतना आपको रेवेन्यू सरप्लस रहा था। अब वो जीएसडीपी का कितना परसेंट है, तो 1.21% हो गया, इसको भी हो जाएगा याद रखिएगा। और बजटीय घाटा कितना है, वित्तीय घाटा तो 2.97, मतलब जो आपको घाटा का अनुमान रखा गया है वो इतना रखा गया है। तो ये सब हाँ, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें वित्त आयोग से हमारा सवाल है, कई सारे सवाल हैं। 15वां वित्त आयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 15वां वित्त आयोग, जो वित्त आयोग कोविड के दौर में, ये वित्त आयोग कोविड के दौर में उसका टैग लाइन था, आपको पता है इनके सिंह इनके अध्यक्ष थे, और इसके कार्य पहला बार 15वां वित्त आयोग जो है 1 साल के लिए पेश किया गया था, और फिर दोबारा जो फुल फ्लेज किया गया था वो 21 से 26 हो गया। वैसे आपको पता था कि 20 से 25 होना चाहिए था, लेकिन इसको बदला गया था क्योंकि आपको कोविड के दौर में आंशिक रूप से पेश किया गया था 1 साल के लिए, फिर उसको 5 साल के लिए किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके सिंह थे। वित्त आयोग कोविड के दौर में की रिपोर्ट 21-26 के लिए कुल विवरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा 14वें वित्त आयोग में 9.665% से बढ़कर हो गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10.926%, 10.058%, 9.82% या 11.089%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप परसेंटेज की वृद्धि कीजिएगा तो 0.393%, ये मतलब 14वें वित्त आयोग में जितना 5 साल में बिहार को मिलना था उसके कंपेरिजन में इस बार बात कीजिएगा तो 3.93% की वृद्धि हुई है, तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य को देने का अनुशंसा किया गया है, 41, 46, 48 या 38%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सिर्फ बिहार की नहीं बात की जाए, ऑल ओवर स्टेट, मतलब पूरे भारत वर्ष में 41% इस बार जो है राज्य का जो होता है, जिसको आप बोलते हैं हॉरिजेंटल, वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल होता है राज्य और केंद्र के बीच में, तो उसको यहाँ पे 41% दिया गया है राज्यों को। पिछले बार आपको 14वें वित्त आयोग में 42% था। 3, बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरित 2021-26 के लिए कितना है, मतलब इसमें कितना मिलेगा बिहार को,
5,28,271 करोड़ रुपया, 4,98,571 करोड़ रुपया, 3,98,261 करोड़ रुपया या 4,78,771 करोड़ रुपया। अब इसको समझिए कि ये 5 साल में बिहार को प्राप्त होना है केंद्र से, जो वित्त आयोग का जो पूल है, तो बिहार को कितना मिलेगा 21-26 में, इत्मीनान से देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4,78,751 करोड़ रुपया बिहार को 21-26 में मिलेगा 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर। आपको पता है कि प्रत्येक राज्य को 41% हिस्सा भी मिलेगा, उसके भी जिक्र मैंने अभी अगले क्वेश्चन में किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में। 4, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का गृह राज्य क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। ये जेडीयू के जो है मतलब कि द्वारा कुछ दिनों के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहते, ठीक है ना, फिर बाद में उन्होंने छोड़ा और फिर ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। 5, 15वें वित्त आयोग के ने स्थानीय निकाय के लिए 21-26 में बिहार को कितनी राशि अनुशंसित की है? 35,777 करोड़, 35,577 करोड़, 7,824 करोड़, 28,274 करोड़ या 20,275 करोड़। मतलब कि स्थानीय निकाय, स्वशासन, पंचायती राज और इन चीज़ों में, नगर निकाय में कितना रुपया खर्च करना है, इसको अनुशंसा किया गया है। तो ये हो जाएगा 35,577 करोड़ रुपया। इन चीज़ों को भी, डाटा को कंठस्थ आप लोग याद करके रखेंगे। 6 है, बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरित में केंद्रीय करों का शुल्क के हिस्सेदारी है। बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण में केंद्रीय करों शुल्कों में हिस्सेदारी कितना है? 4,48,926, 4,24,926, 3,97,262 या 2,62,388 करोड़। मतलब आपको इतना जो मिलेगा 5 साल में, कितना मिलेगा केंद्रीय करों से बिहार को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4,24,926 करोड़ रुपया जो इनको मिलेगा बिहार को। तो ये कुछ डाटा थे जो 15वें वित्त आयोग के ऊपर थे, जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इस प्रकार आज आपने बिहार बजट के कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको देखा, बिहार बजट 2021-22 का, और 15वें वित्त आयोग और बिहार की जो स्थिति है उस पर प्रश्न आपको देखा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। 2-3 बार इसको रिवाइज करें, वीडियो को देखें, फिर आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे और इसके डाटा को अपने कॉपी पर भी नोट डाउन कर लें। साथ ही साथ यदि आपको इसके अलावा इतर कोई डिस्क्रिप्टिव बिहार बजट या फिर आपको 15वें वित्त आयोग में जिसमें कि बिहार का कंसेप्ट है उसको आता है तो उसको आप पढ़ लें। इनसे क्वेश्चंस यानी कि बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और 15वें वित्त आयोग और बिहार, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हर हाल में पूछेंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे, सेक्शन बीपीएससी पीटी हो या फिर आपको सीडीपीओ पीटी हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। कोई यदि आपको क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार करेंट्स या फिर इस तरह के अन्य जो टॉपिक्स हैं बिहार से संबंधित, उसको भी आपके लिए धीरे धीरे लाने की कोशिश की जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।